हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपके इंग्लिश एजुकेटर शिव शुक्ला सर सब बच्चों का करता हूं मोस्ट वेलकम परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 में। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय श्री राधा राधा प्यारे बच्चों, हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में एक बात बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोगों तक बेहतर सुनाई दे रही है, यस और नो, और आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है, यस और नो। सब बच्चों से वंस अगेन नमस्ते है बच्चों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राधे बच्चों। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल की क्लास कैसी लगी? रिवीजन आप लोगों ने क्लास का किया था, यस और नो? इस बात को भी साथ साथ बताते चलेंगे, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि रिवीजन करना इस क्लास का बहुत ज्यादा बच्चों आपके लिए क्या था, मैंडेटरी था। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि मैक्सिमम बच्चों ने रिवीजन किया होगा। और एक इंफॉर्मेशन भी आपको स्टार्टिंग में देना चाहता हूं कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं प्रेजेंट टाइम में कि बहुत बच्चे क्लास में चैट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उन्हें अभी ये नहीं पता है कि आने वाले टाइम में आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर कभी आप अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते हैं, ना ही आप टीचर से कोई बात कर सकते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों को अवॉइड करें, केवल प्रॉपर पढ़ाई पर ध्यान दें। कुछ बच्चे नंबर एक्सचेंज करने की बात करते हैं, वहां पर क्लास के नीचे फटाफट उठ पटांग की बातचीत करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन सब चीजों से दूर रहें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा और पूरी टीम के लिए रहेगा। तो बच्चों अपना पूरा फोकस आपको पढ़ाई पर लगाना है, ठीक है? ठीक है प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। काफी बच्चों ने रिवीजन नहीं किया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है बेटा। तो चलिए क्लास स्टार्ट की जाए। इज एवरीथिंग क्लियर? खुश रहे, खूब पढ़े, खूब नंबर लाए बेटा। यस सर, यस सर, यस सर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सारे स्टूडेंट्स यहां पर यस सर गुड इवनिंग, यस सर गुड इवनिंग, यस सर गुड इवनिंग बोल रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सर मैंने रिवीजन किया था, सो नाइस, सो गुड बच्चे, सो गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए क्लास स्टार्ट की जाए। अगर आप सब बच्चे रेडी हैं क्लास के लिए तो जल्दी जल्दी से नोटबुक लेकर के अपने पास रखिए, पानी की बोतल अपने पास रखिए, पेन भी अपने पास रख लीजिए। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नरेशन क्लास का पार्ट 2। कल हमने पूरा बेसिक्स तैयार किया था, किस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन को हम लोग बनाते हैं, कौन कौन से चेंजेस करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। और असर्टिव सेंटेंस का हमने इनडायरेक्ट नरेशन बनाना भी सीख लिया था। आज बारी है इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की। आर यू रेडी? ओम शिव कड़ 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 बेटा जी, बाबा शिव कंटिन्यू। सारे बच्चे रेडी हैं? चलिए चलते हैं आगे फिर। रिकैप आप प्रीवियस लेक्चर की बच्चों बात करेंगे तो नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, इसमें हमने बच्चों डिस्कस किया था कल पार्ट 1। कौन सा बच्चों पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था? पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज भी हम लोग नरेशन टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं और आज इसका हम डिस्कस करेंगे बच्चों कौन सा, पार्ट 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, सीधे आपको ले चलते हैं विदाउट एनी डिले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। किसकी ओर ले चलते हैं बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। शांत रहे, पूरी अटेंटिवली मन से बच्चों लेक्चर अटेंड करें, अच्छे से सीखें, तभी आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बन पाएंगे। ठीक है, बार बार कोई बातचीत नहीं करेगा, चुपचाप क्लास की ओर आपको पूरा ध्यान लगाना है। सर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो तो कैसे हम पहचानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच पहचानने के बाद ही
हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन उस सेंटेंस का बनाते हैं। तो कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से होती है। बिल्कुल सही बात सर, हमें पता है कि अगर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी स्टार्टिंग किससे होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से, या किससे होगी, क्वेश्चन वर्ड से। जैसे मैंने एक यहां पर सेंटेंस लिखा आर यू, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, रीडिंग, और आगे हमने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों, नाउ, और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तो अगर इस सेंटेंस को प्यारे बच्चों हम ब्रेक करेंगे तो सर हमें पता है कि जो आर वर्ड यहां पर लिखा ये किसका फंक्शन कर रहा है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब का। कोई भी सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है बच्चों, तो वो जो सेंटेंस हमारा होगा उस सेंटेंस को हम बोलने का काम क्या करेंगे बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं गुरुजी, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं इंटरोगेटिव जो बच्चों क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा एक सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग, मैंने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों, व्हाट आर यू डूइंग, लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अगर इस सेंटेंस को बच्चों हम ब्रेक करते हैं तो यहां पर जो WHA वर्ड है इसे ही हम बोलने का काम क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन वर्ड। अगर कोई सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, एट द एंड वी यूज क्वेश्चन मार्क, देन दैट सेंटेंस विल बी इंटरोगेटिव फॉर्म। डन है बच्चों यहां तक? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ये दो ही तरीके अपने पास हैं, और सबसे सिंपल तरीका यह है कि लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, जिससे आप बड़ी आसानी से ये पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? यस आर नो? ओके, डन है। चलो अब इसी चीज को बच्चों हम आगे लेकर के चलते हैं, इसी चीज को आगे लेकर के चलेंगे। रूल स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, रूल बिल्कुल सिंपल रहेगा। रूल यहां पर क्या रहेगा देखते हैं। कहता है कि जो पर्सन्स होंगे, टेंस वाले रूल्स होंगे, नियरनेस वर्ड्स का चेंजमेंट पहले की तरह ही होगा। जैसे हमने अजर्टिव सेंटेंस में आपको बताया था किसको चेंज करना है, प्रोनाउंस को चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। वो एज इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आपको चेंज करने हैं। जिस तरह से मैंने टेंस के बारे में आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस नो चेंज की कैटेगरी में रहेगा। बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है देन वी चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। ओके बच्चों, नियरनेस वर्ड्स को भी हम चेंज करते हैं कब, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में होता है बच्चों, पास्ट टेंस। दिस चेंज इनटू दैट, दीज चेंज इनटू दोज, यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे, याद है ना, हियर चेंज इनटू देयर। ये सारे चेंजेस हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले सेंटेंस में चेंजेस किए थे। नेक्स्ट बच्चों रूल की ओर अगर पॉइंट आउट करते हैं, नेक्स्ट रूल यहां पर कहता है रिपोर्टिंग वर्ब सेट। बच्चों जो भी रिपोर्टिंग वर्ब सेट होगी अपने सेंटेंस में उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, आस्क्ड में, या बच्चों किस में चेंज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में। आपको कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होना है, आपको एक सिंपल सी बात बता देते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधे किसको ले लीजिए, आस्क्ड को। कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाए, ऑलवेज बी रिमेंबर दैट पॉइंट, व्हाट, सर जी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू आस्क्ड। ठीक है, डन है बच्चों यहां तक? चलो अब आगे चलते हैं और यहां पर कुछ रूल्स आपको और बताने हैं जो कि है आपके लिए खास करके इंपॉर्टेंट जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। रूल क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो तो कंजंक्शन के फॉर्म में इफ या वेदर का यूज करेंगे, याद रखिएगा। अगर बच्चों हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे बिगिन है, हेल्पिंग वर्ब से बिगिन है, देन वी यूज इन कंजंक्शंस क्या, इफ या तो वेदर। इन दोनों में से कोई एक आएगा, याद रखिएगा। जहां मन हो जिसका लगाना है ऐसा नहीं है, इफ का यूज अलग होगा, वेदर का यूज अलग होगा, इन पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, रूल आगे कहता है नेक्स्ट, कंजंक्शन के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर असर्टिव रहेगा। जैसे ही हम इन
डायरेक्ट नरेशन में इफ या वेदर का यूज करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर किस फॉर्म का होगा बच्चों? असर्टिव। आप सब जानते हैं क्या प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सर अगर हम असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ठीक बाद बच्चों हम किसका यूज करते हैं? वर्ब। और वर्ब के ठीक बाद हम किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। या तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको वहां पर देखने को क्या मिलेगा बच्चों? अदर वर्ड। ये आपको यूज करना है स्ट्रक्चर किसके आफ्टर बच्चों? कंजंक्शन के आफ्टर। आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बताइए, डन है? अब दो एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा, इन एग्जांपल से पूरी तरीके से आपको रूल क्लियर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लेट्स सी। रोहन सेड टू प्रिया, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? क्वेश्चन मार्क। बच्चों इन्वर्टेड कॉमा जहां से स्टार्ट होता है उसकी स्टार्टिंग से ही हमको पता चलता है कि हमारा सेंटेंस कौन सा है। हमने यहां पर देखा सर हैव एक क्या है बच्चों? यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैव आपकी प्यारे बच्चों यहां पर क्या हेल्पिंग वर्ब है। लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। इससे पता चला इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? जैसे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पता चला, हमें पता है कि सर इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब अपनी है, कौन है बच्चों? जो अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क में चेंज होगी। सर स्पीकर कभी चेंज होता नहीं, तो हमने यहां पर क्या लिखा? रोहन। सेट टू को मर्ज कर दिया प्यारे बच्चों और यहां पर क्या लिख लिया? आस्क्ड। ठीक है, इसके ठीक बाद बच्चों हमने यहां पर क्या लिख लिया? जो ऑब्जेक्ट था, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? प्रिया। ठीक, अब बताओ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कंजंक्शन में इफ या क्या लगाना है? वेदर। इफ या वेदर। तो बच्चों हम लोग यहां पर किसके साथ जाएंगे? कंजंक्शन के फॉर्म में इफ के साथ जाएंगे। वेदर वाला अभी मैं आपको बता दूंगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि वेदर कहां आएगा, इफ कहां आएगा। यहां पर क्या आ गया? इफ। सर जी जैसे ही हमने कंजंक्शन लगाया तो यहां पर क्या लिखा था? कंजंक्शन के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों? असर्टिव। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हैव है क्या? नो सर। सब्जेक्ट हमारा बच्चों यहां पर क्या? यू। किस पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों? यू किस पर्सन में आता है? सेकंड। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बच्चों यहां पर प्रिया है। यू हमारा सब्जेक्ट है तो प्रिया से डिमांड किसकी करेगा? सब्जेक्ट की। तो बच्चों प्रिया का सब्जेक्ट लिखना ठीक क्या हो जाता है? आप सब जानते हैं, सी। ठीक, अब सर हैव नीचे आएगा तो ये पास्ट में जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी हम चेंज करते हैं। तो यहां पर हैव का पास्ट बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे? हैड। आगे जाएंगे बेटा जी तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऊपर लिखी वही लिख दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीटेड। योर की अगर बच्चों बात करते हैं इस वर्ड की, तो इस वर्ड का कनेक्शन किससे था? यू से। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने यहां पर क्या यूज किया था? योर। जब हमने यू को बच्चों किस में चेंज किया? सी में। तो अब हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका चाहिए? सी का। तो बच्चों सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव याद किया होगा आपने क्या बच्चों? हर। तो हम भी यहां पर क्या यूज कर लेंगे बच्चों? हर। इसके ठीक बाद यहां पर बेटा जी हम क्या लगा देंगे? होमवर्क। अब क्वेश्चन मार्क हटा करके क्या लगेगा? फुल स्टॉप। बहुत बच्चों से अगर पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके फुल स्टॉप क्यों यूज करते हैं, तो बोलते हैं रूल होता है। रूल ऊल नहीं होता है। रूल इसका यह कॉन्सेप्ट है कि सर ऊपर वाला सेंटेंस जो था वो इंटरोगेटिव था तो क्वेश्चन मार्क लगा, बट यहां पर हमने कंजंक्शन के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रखा है? असर्टिव का। और असर्टिव सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क नहीं बच्चों क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। इसलिए हमने यहां पर किसका यूज किया? फुल स्टॉप। आई होप ये पॉइंट आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। एक और देखते हैं। सर जी स्पीकर कभी नहीं चेंज होता है, तो ठीक है बेटा यहां पर दा लिख लीजिए। दा के ठीक बाद बच्चों अपना स्पीकर यहां पर क्या आ जाएगा? स्ट्रेंजर। आगे जैसे ही बढ़ेंगे सर कैन हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, दिमाग ने क्लिक किया, इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन वी यूज आस्क्ड इन द प्लेस ऑफ सेट टू। बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चों आप लोग। यहां पर क्या आ जाएगा? आस्क। ठीक है, इसके ठीक बाद बच्चों हमने यहां पर ऑब्जेक्ट लिख लिया अपना प्यारा सा, वो क्या था बच्चों? द बॉय। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजंक्शन क्या चाहिए था? इफ या वेदर। अभी सर जी ने हमें इफ के बारे में ही बताया है, वेदर के बारे में नहीं, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? इफ। सर जी असर्टिव चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, द बॉय के पास जाएगा, द बॉय का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों पास्ट में थी तो कैन का पास्ट हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे बच्चों? कुड। ठीक है, इसके ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही टेल। मी की अगर बच्चों बात करेंगे तो मी हमारा क्या है? यहां पर फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के नहीं नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंजर, अजनबी तू अजनबी मैं, तो यहां पर सब्जेक्ट है ये। अब मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट से क्या मांगेगा? ऑब्जेक्ट। पहले स्ट्रेंजर का सब्जेक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? ही। और ही का ऑब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? हिम।
इसके ठीक बाद पूरा सेंटेंस लिख करके क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। हिम द वे टू राजभवन, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो करके क्या लग जाएगा बच्चों, फुल स्टॉप। बताओ बताओ बेटा, रूल 1 क्लियर है सब बच्चों को? बता दो तो जाने, बता दो तो जाने। रूल नंबर 1 क्लियर है प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। बाबा शिव कंटिन्यू। रूल नंबर 1 क्लियर है बच्चों? रूल नंबर 1 डन है? अच्छे समझ आया? कर लेंगे इस तरह के सेंटेंसेस आप लोग? इस तरह के सेंटेंसेस कर लेंगे आप लोग? यस 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 सर जी, ठीक है, डन है। चलो अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना बच्चों, चैट ऑफ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको पीछे यहां पर क्या बताया था कि 2 कंजंक्शंस हम लोग यूज करते हैं। कितने बच्चों? 2। पहला अपने पास क्या है, इफ, और दूसरा अपने पास क्या था बच्चों, वेदर। यहां पर हमने क्या यूज किया था प्यारे बच्चों, यहां पर हमने इफ यूज किया था। ठीक है, तो सर ये वेदर कहां आएगा कि केवल लिखने के लिए? ना ना, सुनो ध्यान से। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए जिसमें पहले से बच्चों रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया होगा, और, ध्यान देना, कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में पहले से और दिया हो, क्या दिया हो बच्चों, और से पहले एक नाउन होगा और के बाद एक नाउन होगा, और से पहले एक नाउन होगा और के बाद एक नाउन होगा। मतलब कि यहां पर चॉइस की बात होगी। किसकी बात होगी बच्चों? चॉइस की बात होगी। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सर इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो पहले जो बेसिक रूल है वो लिख लेते हैं। तो स्पीकर यहां पर क्या हो जाएगा, रोहन। सेट टू को मर्ज कर देंगे बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड। इसके ठीक बाद प्यारे बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे, प्रिया। सर जी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कंजंक्शन लगाएंगे इफ। या सर जी ने अभी एक बात हमको बताई थी बच्चों, क्या मैंने बताया था कि अगर पहले से ही अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में और गिवन है तो वहां पर इफ नहीं किसका यूज किया जाएगा, वेदर का। याद रखिएगा, बाकी रूल वही रहेगा। आगे का सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, यूज सेकंड पर्सन, प्रिया के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। प्रिया का सब्जेक्ट लड़की है तो बच्चों यहां पर क्या लिखा जाएगा, सी। इसके बाद आर का पास्ट कर देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी बच्चों किसमें है, पास्ट में है सर। ठीक है, सी वॉज। इसके ठीक बाद बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, गोइंग। आगे जाएंगे तो यहां क्या लिख देंगे बच्चों, टू स्कूल। क्या लिख देंगे, टू स्कूल। या और के ठीक बाद क्या लगा दिया जाएगा, कोचिंग। क्वेश्चन मार्क हटा करके क्या लग जाएगा बच्चों, फुल स्टॉप लग जाएगा। और ये बात आपको समझ आ गई कि इसमें हम सही किसको करेंगे, वेदर को। यहां पर हम लोग इफ का यूज करने वाले नहीं है। इस सेंटेंस का आंसर करें जरा, देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर कर सकते हैं। फटाफट से सेकंड वाले सेंटेंस का आंसर करिए आप लोग। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, कभी किसी बच्चे से पीछे आपको नहीं होना है। इसीलिए सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आप सब बच्चों से आगे रहें बच्चों। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से इंग्लिश पढ़नी है, रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट से इंग्लिश पढ़नी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए मैंने दिया है। रमन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट, डू यू प्ले क्रिकेट और हॉकी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक बच्चा यहां पर कह रहा है सर कॉमास हटाने के लिए दैट लगाते हैं। कल की क्लास नहीं ली क्या बच्चों आपने? असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं होता है। रमन आस्क्ड मी वेदर आई प्लेड क्रिकेट और हॉकी। बहुत बच्चे बच्चे, काव्या मिश्रा, अंश पांडे, आयुष बढ़िया, सोनम बहुत अच्छे, साक्षी वेरी गुड बेटा, वंशिका, विक्टर, शिवम बढ़िया, आयुषी, प्रियांशी वेरी गुड बेटा, सुरेश, समीर, तुलिका, दिव्या, खुशी, हनी बहुत अच्छे। काफी बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, देख करके दिल खुश हो गया, बढ़िया। चलो इसका आंसर देखते हैं। पहली बात वही, सर जी कभी भी हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं
तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस फाइंड आउट करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच देखी सर, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क गिवन था, देन वी नो इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस से पता चल गया स्पीकर नो चेंज की कैटेगरी में आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, रमन। इंटरोगेटिव के चलते प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड। इसके ठीक बाद हमने यहां पर क्या लिख दिया, मी। सर जी ने कहा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में पहले से और गिवन हो तो वहां पर इफ का नहीं किसका यूज करेंगे बच्चों, वेदर का। तो सर यहां पर इफ नहीं आएगा कंजंक्शन, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, वेदर। बाकी रूल वही रहेगा सर, आगे वाले सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे असर्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बच्चों अपने पास यहां पर यू है, तो यू किसके पास आएगा, मी के पास, क्योंकि यू कौन सा पर्सन है आपका बेटा, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का यू है, यू यहां पर सब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की डिमांड करेगा। सर मी के अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, आई। ठीक सर जी, डू हेल्पिंग वर्ब है, डू डज हेल्पिंग वर्ब किस में आती है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सर ये पूरा सेंटेंस हमारा किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जब इसका हम पास्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। सर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाएंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सर सब्जेक्ट कोई भी हो, डजंट मैटर, वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट। तो यहां पर भी बच्चों हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, तो यहां पर प्ले का सेकंड फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेड। इस डू का अपने यहां कोई रोल नहीं है। इसके ठीक बात कुछ नहीं, वही पूरा प्रॉपर लिख देंगे सेंटेंस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। और आगे बेटा जी यहां पर क्या हुआ, हॉकी, क्वेश्चन मार्क रिमूव करके क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। राइट आंसर वुड बी दैट रमन आस्क्ड मी वेदर आई प्लेड क्रिकेट और हॉकी, फुल स्टॉप। चलो फटाफट से बताओ कितने बच्चों का राइट आंसर है, रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर, प्लीज रेज योर हैंड्स इन द क्लास। इफ नहीं लगाना, बहुत बच्चों ने डिड लगा दिया है, नहीं बेटा डिड नहीं आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुना होगा आपने अच्छे से। डिड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, समझ में आएगी बात ना बच्चों। काफी बच्चों को राइट है, गुड, वेरी नाइस, बढ़िया। चलिए चलिए, वेरी गुड, बढ़िया, अच्छे से समझ आ गया सबको। जब आप लोग इस तरह कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं ना तो इतनी खुशी मिलती है, इतना अच्छा मिलता है कि इतनी दूर बैठे बच्चों को मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं, बच्चे मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं और राइट आंसर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और पूरे शरीर में पावर ही पावर आ जाता है, इतना ज्यादा पावर जनरेट हो जाता है कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं। चलिए बढ़िया बेटा, गुड, वेरी गुड, वेल डन, ऑल स्टूडेंट्स वेल डन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का राइट है, बहुत अच्छे, शाबाश, गुड। चलो ठीक है बेटा, वीडियो कॉल भी करेंगे, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, चलो पहले पढ़ाई, फिर बाद में हम लोग वीडियो कॉल की ओर चलेंगे। चलो अब बच्चों दूसरा रूल अपने पास आएगा WH वर्ड का। ये तो था कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक हमने और पढ़ा था ना कि जो किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से। अब उसको कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हो तो कंजंक्शन के फॉर्म में उसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करें। समझ बात आ गई। अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में गिवन है, जैसे यहां पर क्या लिखा है, व्हाट, तो ये जो क्वेश्चन में है तो ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जब हम इसका आंसर करेंगे तो इसी क्वेश्चन वर्ड को एज अ कंजंक्शन यूज कर लेंगे, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि सर जितने WH वर्ड होते हैं उनको हम सेंटेंस में 3 तरह से यूज कर सकते हैं, एज अ कंजंक्शन, एज अ क्वेश्चन वर्ड या फिर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तीनों सेम होते हैं, बस उनका जो एक्शन है वो अलग अलग होता है। ठीक, तो सबसे पहला काम वही जो बेसिक था, इंटरोगेटिव सेंटेंस की सर रिपोर्टेड स्पीच है, ओके। तो सबसे पहले स्पीकर आएगा ही, सेट टू को मर्ज करेंगे बच्चों, किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड। इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट क्या यूज करेंगे बच्चों, मी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब WH वाला वर्ड व्हाट, इसी को नीचे रख लो। जब इसको नीचे रख लिया तो अब जो ये व्हाट है बच्चों, ये हमारा क्या बन गया, कंजंक्शन। अब ये व्हाट हमारा यहां पर क्या बन जाएगा, कंजंक्शन।
जब ये कंजंक्शन बन जाएगा तो आपको पता है कि सर ने कहा था कंजंक्शन के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, असर्टिव फॉर्म में होगा। असर्टिव के लिए बच्चों स्टार्टिंग किससे करनी होगी, सब्जेक्ट से। असर्टिव के लिए बच्चों स्टार्टिंग किससे करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट अपने पास यहां पर क्या है बच्चों, यू। किस पर्सन का प्रोनाउन है, आप कहेंगे सेकंड। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सर, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहां पर मी है, जब यू यहां पर सब्जेक्ट है तो मी से डिमांड किसकी करेगा, सब्जेक्ट की। तो बच्चों मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, इसके ठीक बाद देखेंगे सर डिड यहां पर अपने पास है किस फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। सर डिड हेल्पिंग वर्ब किस में आती है, सर 12 टेंस में केवल एक टेंस ऐसा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज करते हैं, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डन है सर जी, पास्ट है ये भी, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के लिए सर एक प्यारी सी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, दैट इज हैड। यहां पर क्या लिख लिया आप लोगों ने, हैड। सर हैड हमेशा अपने बाद जो भी वर्ब लेता है, मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, वो किस फॉर्म में लेता है बच्चों, थर्ड फॉर्म में। तो सर डू का इस बार हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, दैट इज डन। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, डन हो जाएगा। ठीक, सर यस्टरडे अपना क्या है, नियरनेस वर्ड है। सर ने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में है, किस में है बच्चों, पास्ट में, तो नियरनेस वर्ड को भी हम चेंज करते हैं डिस्टेंस वर्ड में। तो यस्टरडे बच्चों किस में चेंज हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूं, आपके दिल की आवाज मैं सुन लेता हूं। सर ने कहा था क्वेश्चन मार्क जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। राइट आंसर वुड बी दैट ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे 2026। इसी साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक सेट में पूछा गया था। आई होप समझ आया होगा। चलो फटाफट से सेकंड सेंटेंस का आंसर करके दिखाएंगे सारे बच्चे। सेकंड सेंटेंस का आंसर करके दिखाइए, सेकेंड सेंटेंस का आंसर करके दिखाइए, तो मैं जानूंगा कि ये भी रूल आपको क्लियर है। चंचना चन चन चंचारा पढ़ ले 8 से 12। यस सर क्लियर है, कोई बात नहीं। द प्रीवियस डे, बहुत बढ़िया, बोल दिया करिए, मैं सबके दिल की आवाज सुन लेता हूं, क्योंकि मेरा नाम ही है बाबा शिव सर, है ना। तो आप बोलते रहा करिए क्लास में, ऐसी क्लास लेनी है जैसे कि आप कहां बैठे हैं, ऑफलाइन क्लास में। सुमन हट, चलो आंसर करो बच्चों। ग्रामर में बच्चों हैंड रिटन नोट्स यही है आपके, ये खुद से आप अपनी कॉपी पर लिखिए तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लीज इस बात को मेरी सुनिए, समझिए और इस बात को फॉलो करिए। चलिए कुछ बच्चों के आंसर आने लगे हैं। आई आस्क्ड हर व्हेन हर स्कूल हैड क्लोज्ड, ओके। व्हेन डिड योर स्कूल क्लोज, ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, आंसर कर लो भाई बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर कर लो। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई हमें प्रॉब्लम यहां पर होनी नहीं चाहिए कि होगी आपको प्रॉब्लम। नहीं सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे भी नहीं है। सबसे पहले स्पीकर यहां पर क्या आएगा, आई। इसके ठीक बाद बच्चों हमने यहां पर इंट्रोगेटिव के चलते रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज किया, आस्क्ड। ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों यहां पर हर। सर जी इसी क्वेश्चन वर्ड को नीचे कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे, तो यहां पर व्हेन। इसके बाद सर डिड हेल्पिंग वर्ब है, नो। सर योर स्कूल, ये हमारा क्या था बच्चों, सब्जेक्ट था, इसको हम नीचे लाएंगे, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट चाहिए। योर सर पॉजेसिव एडजेक्टिव सेकंड पर्सन का है, हर के पास जाएगा, इससे पॉजेसिव एडजेक्टिव मांगेगा, तो यहां पर बच्चों हर का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हर। आगे वही नाउन कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल। डिड फिर से सर पास्ट इंडेफिनिट में है, जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए एक प्यारी सी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे बच्चों, दैट इज हैड। थर्ड फॉर्म आप द वर्ब यूज करेंगे सर, क्लोज में ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और यहां पर फुल स्टॉप हो जाएगा। व्हेन हर स्कूल हैड क्लोज्ड, क्वेश्चन मार्क हट करके लग जाएगा फुल स्टॉप। बहुत बच्चों का राइट आंसर, यस 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 यस। प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट से वो सारे बच्चे अपना रेज हैंड करें जिनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्लास में, प्लीज रेज योर हैंड्स। डन है बच्चों, फटाफट करिए, डन 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 डारा। लेकिन मैंने कल भी कहा था, अगर आपको प्रोनाउंस की टेबल नहीं लर्न की आपने, उसका रिवीजन नहीं किया है तो नरेशन आपको नहीं आएगा। टेंस की टेबल का रिवीजन नहीं किया तो नरेशन आपको नहीं आएगा। नियरनेस की टेबल का रिवीजन नहीं किया है तो टेंस आपको नहीं आएगा। और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, स्ट्रेट बोलता हूँ। तो हो सकता है बहुत बच्चे मुझसे गुस्सा भी हो जाते हो, नाराज भी हो जाते हो, अरे सर जी ऐसे कैसे। सच है, जो सच है सच से आप कब तक भागेंगे।
10th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको समझ इतनी थी नहीं, इसलिए माफ कर दिया। 11th में पढ़ा, समझ थी, थोड़ी बढ़ी, लेकिन माफ कम किया। अब माफ करने का टाइम चला गया है, इसलिए बोलना जरूरी है, इसलिए बोलना जरूरी है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट रूल बच्चों, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बट ज्यादा नहीं, कभी कभी एग्जाम में आता है। रूल कहता है रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों कभी कभी हमें दो वर्ड मिलेंगे देखने को, इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्लीज और काइंडली आ जाता है। कभी कभी क्या होगा बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, प्लीज और काइंडली आ जाएगा। तो करना क्या है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, इन्हें रिमूव कर दें, दैट मीन्स इन्हें हटा देना है। और ऑब्जेक्ट के बाद हमें ये वर्ड याद करना पड़ेगा, पोलाइटली। ऑब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे, पोलाइटली का। जैसे सेंटेंस यहां पर एक गिवन है, द क्लर्क सेड टू द प्रिंसिपल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वुड यू लाइक टू सी माई वर्क प्लीज क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर बच्चों हमें लास्ट में देखने को मिल जाता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको ये स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए, तो इस प्लीज को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। प्लीज वर्ड हम ले नहीं जाएंगे इंडायरेक्ट नरेशन में, ऑब्जेक्ट तक उसी तरह लिखेंगे जैसे हमने सीखा था। तो सर यहां पर क्या आ जाएगा, स्पीकर अपना क्या आ जाएगा बच्चों, द क्लर्क। सेट टू को बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस के चलते किसमें चेंज किया, आस्क्ड में। सर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने पास यहां पर क्या था, द प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट हमने यहां पर लिख लिया प्यारे बच्चों, द प्रिंसिपल, ठीक है। द क्लर्क आज द प्रिंसिपल। अब यहां पर देखो वुड, वुड की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वुड हमारा यहां पर क्या है, आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब। तो अभी मैंने बताया था कि अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उसके लिए हम दो कंजंक्शंस यूज करते हैं, इफ या वेदर। सर वेदर का यूज वहां पर करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही क्या दिया होता है, और। क्या यहां पर पहले से कहीं और दिया है, ना जी सर ना जी। तो बच्चों यहां पर हम किसका यूज करेंगे, बोल के बताओ जरा एक बार। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे बच्चों, बहुत अच्छे, शाबाश। किसका यूज किया जाएगा बेटा, इफ का। इफ के आफ्टर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, असर्टिव का होगा। सर यूज सेकंड पर्सन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहां पर। प्रिंसिपल को हम सर क्या बोल सकते हैं, ही, बिल्कुल ही के ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं सर, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। वुड पहले से ही पास्ट में है तो नो चेंज रहेगा, ही वुड। इसके ठीक बाद बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, लाइक। लाइक के ठीक बाद टू, टू के ठीक आफ्टर सी। फिर रुकेंगे सर, माई किस पर्सन का प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे सर इट इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, द क्लर्क है। अब माई देखो किस पोजीशन में है, वही डिमांड करेगा। सर माई है पोजेसिव एडजेक्टिव के पोजीशन में, तो बेटा क्लर्क से क्या मांगेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। सर क्लर्क को बार बार क्लर्क क्लर्क ना कह करके क्या बोल सकते हैं, ही। और ही का पोजेसिव एडजेक्टिव निकालिए तो क्या निकलेगा, शाबाश, हिज। यहां पर क्या लगा दिया, वर्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देंगे। राइट आंसर वुड बी दैट द क्लर्क आस्क्ड द प्रिंसिपल इफ ही वुड लाइक टू सी हिज वर्क। बोलो काम सेट है, यहां तक कहानी बिल्कुल सेट है, एनी प्रॉब्लम किसी को। हिम नहीं बेटा, हिज होगा। हिम ऑब्जेक्ट होता है बच्चे, क्या होता है ऑब्जेक्ट, हिज। काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, मस्त, मजा आ गई भाई, हिज बिल्कुल। ओ शिट, एक चीज तो हम भूल ही गए, टन 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 तारा, टन 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 तारा तो भूल ही गए बच्चों जल्दबाजी में। क्या भाई, इसको रिमूव किया है तो इसके लिए कुछ चाहिए, तो इसके लिए चाहिए क्या सर जी, ये वर्ड तो बताया था, पोलाइटली। अरे भाई जल्दी नहीं चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के ठीक बाद बच्चों यहां पर क्या लगाएंगे, पोलाइटली लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पोलाइटली सर जी। और इसके ठीक बाद बस हो गया अपना काम। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, इफ। बस फिर वही लिख दीजिएगा सीधा सीधा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही के ठीक बाद क्या लगाएंगे बच्चों, वुड। इसके ठीक आफ्टर क्या हो जाएगा बच्चों, लाइक टू सी हिज वर्क। चलो डन है। सॉरी शक्तिमान, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों। चलो आ जाओ फटाक से। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं बच्चों, 2026 में क्वेश्चन आया था, ये भी 2026 में आया था, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसको डिस्कस करेंगे। चलो आपकी बारी स्टार्ट होती है, फटाफट से सेंटेंसेस के आंसर करिए,
फटाफट से सेंटेंस के आंसर करें अगर समझ में बात आ गई है। सर जी बारिश हो रही है, कहां बेटा, किस डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है, किस डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है बच्चों? आप ठीक है सर। चलिए टेस्ट करिए अपना फटाफट से। तूफान आ गया, आ जाओ भाई, पहले सेंटेंस में अपना टेस्ट करिए जल्दी से। The teacher said to the boys, comma inverted commas start, are you happy question mark inverted commas close। इतना सिंपल सा आंसर था, कर लेते इसको। देखो 2026 का क्वेश्चन बेटा लेटेस्ट। यहाँ लेटेस्ट भी पढ़ा दिया जाता है, PYQs लिख के रोते रहते हैं, यहाँ रोना नहीं है, सीखिए सब PYQs है। सर जी मुझे तो सर ने मेरे बताया था, क्या बताया था आपके सर ने, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट बनाने में स्पीकर कभी चेंज होता नहीं। यस सर, इंटरोगेटिव सेंटेंस के चलते सर सेट टू किस में चेंज हुआ, आस्क्ड, ऑब्जेक्ट एड इट इज हमने कॉपी किया तो यहां पर क्या आ गया बच्चों, द बॉयज। यहां तक हर एक स्टूडेंट का ठीक होना चाहिए, अगर किसी का गलत है तो उसको मिलेगा टाट 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 टाट, ठीक है, उसको मिलेगा बेटा जी, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द बॉयज, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है सर, वेदर यहां पर आएगा नहीं क्योंकि यहां पर और गिवन नहीं, तो क्वेश्चन मार्क सॉरी, तो कंजंक्शन क्या आ जाएगा, इफ। यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों, द बॉयज, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही द बॉयज तो ही हमारे सेंटेंस का प्यारे बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट। यू यहां पर प्यारे बच्चों किस पोजीशन में है, डियर स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर इट इज सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो द बॉयज से क्या मांगेगा, सब्जेक्ट। अब बेटा याद रखना बॉयज यहां पर किस फॉर्म में गिवन है, तो आप कहेंगे सर प्लूरल, तो जो भी सब्जेक्ट आगे आएगा वो क्या होगा, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट अपने पास प्रोनाउन में केवल एक है, दे थर्ड पर्सन का, ठीक है, क्या हो जाएगा, दे। आर को पास्ट में ले जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर, आगे आएंगे तो हो जाएगा हैप्पी, क्वेश्चन मार्क जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। राइट आंसर वुड बी दैट द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ दे वर हैप्पी, चंजना जन 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 चारा, चंजना जन 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 चारा। देखा, बहुत बच्चों ने यहां पर ही लगा दिया है। बहुत बच्चों ने यहां पर क्या यूज किया है, ही। ए बेटा बउआ, ही क्यों आएगा, ही नहीं आएगा। इसीलिए कहता हूं एग्जामिनर जो होता है ना, जो पेपर सेट करता है, सेंटेंस बिल्कुल इजी देता है, बिल्कुल पिल्ली वाला, चिल्ली वाला, लेकिन उस सेंटेंस में दम होती है कि हर एक बच्चा उस सेंटेंस को एक्साइटमेंट में करे, वाओ कितना इजी है, मैं कर लूंगा, लेकिन बाद में वो झटका मारता है बिजली का करंट। और ये सेंटेंस आपने किया, सर जी नरेशन बड़ा इजी आया था, 2 नंबर सॉलिड है, आपने नंबर जोड़े कितने, 90 आ रहे थे मेरे, कितने आ रहे थे, 90, क्योंकि उस 90 में 2 नंबर्स आपने इसके ऐड किए थे, 2 मार्क्स। इसी तरह से कई सारे गलत हो गए तो नंबर कितने आ गए, 85। क्या गलत आ गए नंबर, अगर 2 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए ग्रामर के तो आपको 80 मार्क्स मिल रहे हैं, बहुत ही नफ है, 85 मिल रहे हैं, नफ है, क्यों रोने का। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी गलत था, जब पैसेज पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा, अरे सर ऐसा भी होता है। हाँ बच्चों, इसलिए सीखना है आपको, रटना नहीं है। आगे चलते हैं। He said to me, did you not abuse my brother yesterday? अरे ये भी न्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ब्लैक चलेगा क्या, ना जी 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 ना जी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों स्पीकर यहां पर क्या आएगा, ही। इंटरोगेटिव के चलते यहां पर क्या आएगा बच्चों, आस्क्ड, इसके ठीक बात किया जाएगा, मी। फिर से सर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर इफ, क्योंकि कहीं पर मुझे और नजर नहीं आया तो मैं वेदर नहीं लगाऊंगा। यू सेकंड पर्सन पहले चेंज करें क्योंकि असर्टिव सेंटेंस चाहिए, कंजंक्शन के बाद मी के पास आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। डिड नॉट लिखा है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट है, जब नरेशन बनेगा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जाएगा, तो सर पास्ट बनाएंगे परफेक्ट का तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैड नॉट। क्या लिखेंगे बच्चों, हैड नॉट। थर्ड फॉर्म चाहिए बच्चों क्योंकि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तीडी लगाकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब्यूज, ठीक है। अब्यूज्ड, सर जी माई को चेंज करें, माई फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन है, चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहां पर किसके पास जाएगा बेटा, ही के पास। ही से पॉजेसिव एडजेक्टिव मांगेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिज। आगे नाउन प्यारे बच्चों गिवन है अपने पास, ब्रदर, सेम नाउन हम यहां पर लिखेंगे। यस्टरडे को चेंज करिए, यस सर। जानते हैं किसमें, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं वो लोग, द प्रीवियस डे। टन 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 टारा, समझ गए। चलो भाई, आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिज ब्रदर द प्रीवियस डे, बढ़िया
बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, बढ़िया। चलो अगला, ये थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस है, ये थोड़ा सा बेहतरीन सेंटेंस है, मैं कहूं अगर कैसा है, बेहतरीन है। यस सर, आइए देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बनेगा। जल्दबाजी नहीं करना है, मेरी चीज को ध्यान से समझना है। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, उसका आंसर आपको करना होगा। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, होगा क्या कि एक सेंटेंस आपको मिलेगा और इस रिपोर्टेड स्पीच का आंसर आपको यस और नो में मिलेगा। किसमें मिलेगा बच्चों, यस और नो में। जैसे यहां लिखा ना, रिया सेड यस, देखो क्या कहता है, राहुल सेड टू रिया, राहुल ने रिया से कहा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो। तो रिया ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, हाँ। नो भी कह सकती। तो इनको कैसे बनाना, आइए पहले इस सेंटेंस को नहीं पढ़ना, पहले ऊपर वाले को पूरा बना लो। सर ऊपर वाले को बनाना स्टार्ट किया तो हमने लिखा राहुल, राहुल के ठीक बाद हमने क्या लिखा, आस्क्ड, आस्क्ड के ठीक बाद बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, रिया। यहां तक सब बच्चों ने करेक्ट किया होगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था सर, तो कंजंक्शन हम लोगों ने यहां पर क्या मार्क किया, इफ। सब्जेक्ट चाहिए यू, रिया के पास जाएगा बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी। कैन का पास्ट करिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, कुड। इसके ठीक बाद जो वर्ब थी, वर्ब लिख दिया सॉल्व। सर जी दिस यहां पर लिखा था, तो दिस को चेंज किसमें कर दिया हम लोगों ने, दैट। दैट के ठीक बाद बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन। फुल स्टॉप लगा दीजिए। पहले सेंटेंस को उसी रूल के अकॉर्डिंग बनाना है जितने रूल मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है। राहुल आस्क्ड रिया इफ शी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, फुल स्टॉप। आगे क्या करना है सुनिए, आगे आगे बराती पीछे पीछे दूल्हा। आगे जो रिया है बच्चों यहां पर लिखिए, क्या सीधा सीधा लिखिए रिया। अब जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसको आप हमेशा किस में चेंज करेंगे, रिप्लाइड में। बोलो बोलो बोलो, किसमें, रिप्लाइड। और रिप्लाई के बाद कंजंक्शन क्या लगा देना, दैट। पहले बताओ ये समझ आया। जब भी यस और नो दिया हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आंसर में, तो यस और नो वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसे हमेशा रिप्लाइड में चेंज करेंगे। आप चाहे तो आंसर्ड में भी चेंज कर सकते हैं, किसमें बच्चों, आंसर्ड। बट बेस्ट कौन सा, रिप्लाइड। और उसके तुरंत बाद कंजंक्शन दैट। पीछे आओ, कल की क्लास में क्या समझाया था कि दैट एक ऐसा कंजंक्शन है जो हमेशा अपने बाद सब्जेक्ट की डिमांड करता है। तो यहां पर भी हमें सब्जेक्ट चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा होगा, अरे सुनो ना, सब्जेक्ट कौन सा होगा सर, बेटा सब्जेक्ट यही होगा। ये रिया सर, रिपीट, ना ना ना, रिया नहीं, रिया जाएगी, रिया जाएगी यहां पर सब्जेक्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में जाएगी, प्रोनाउन के फॉर्म में। जो रिया का प्रोनाउन हो वो लगा दो। तो बच्चों रिया का प्रोनाउन यहां पर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। अगर यहां होता राहुल तो यहां पर क्या होता, ही। बट अगर यहां आई होता तो यहां पर आई, यहां सी होता तो सी। दैट मीन्स अगर पहले से कोई प्रोनाउन गिवन है तो वही प्रोनाउन लगा लिया जाएगा। अगर पहले से कोई प्रोनाउन गिवन है तो वही प्रोनाउन लगा लिया जाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट है नाउन तो उसका प्रोनाउन लिख दिया जाएगा। रिया है तो सी, अगर होता राहुल तो ही आ जाता। अब इसके ठीक बाद आपको क्या करना है सर जी, बदली हुई हेल्पिंग वर्ब, जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसका पास लगा दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शी कुड। क्या हो जाएगा गुरु, शी कुड, फुल स्टॉप लगा दो बस। पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, शी कुड लिख दिया जाएगा। रश्मि होती तो रश्माइन रश्मियाइन, रश्मियाइन हो जाएगा बच्चों। अब देखो आप कहेंगे सर सी क्यों आया, भाई अगर ये डायरेक्ट स्पीच में होता तो क्या बोलती, रिया ने उत्तर दिया कि हाँ मैं कर सकती हूं, हाँ मैं सॉल्व कर सकती हूं। तो यहां लिखते हम लोग आई, आई फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता, रियस, तो यहां पर क्या जाता, सी। इसीलिए ट्रिक बना दिया, सी लगा दो हमेशा। सी कुड फुल स्टॉप बस, सी कुड फुल स्टॉप बस। अरे ट्रक बस वाला नहीं, ये दूसरा ट्रक है। चलो आ जाओ, आगे आगे बराती पीछे पीछे बैंड बाजा। देखिए बच्चों एक सेंटेंस और यहां पर है, महेश सेड टू रीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हैव यू लर्न द पोएम, ठीक। ओके, महेश ने रीटा से कहा
एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? समर वेकेशन बच्चों 1 तारीख से मिलेगा आपको, ठीक है। समर वेकेशन ही एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी तो ले लेंगे, इसके बाद ना 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 ना, ठीक है। चलो आओ। महेश सेड टू रीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हैव यू लर्न द पोयम? रीता सेड नो। इस बार बच्चों अपने पास क्या है, यहां पर ये रीता सेड नो लिखा है, वहां पर क्या था, यस लिखा था, यहां पर नो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आप सेंटेंस को उसी तरह बनाएंगे जैसे मैंने आपसे कहा था, पहले वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे यहां पर। तो फर्स्ट सेंटेंस को क्लियर करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, महेश सेड टू को चेंज करेंगे बच्चों किसमें, आस्क्ड, और इसके ठीक बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, रीता। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है प्यारे बच्चों, तो इफ आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन रीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर सी। इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा, हैड। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लर्न, यहाँ पर भी होना चाहिए था, ठीक है। सी हैड, हैव यू लर्न द पोयम, सी हैड लर्न, और आगे बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, द पोयम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हटा करके क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। आगे जाएंगे बच्चों, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, रीटा। रीटा के बाद आपको मैंने कहा था यस और नो दिया हो तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करें, रिप्लाइड। उसके तुरंत बाद बिना सोचे समझे कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट। अब इसी वर्ड का हमें प्रोनाउन चाहिए, तो इस वर्ड का प्रोनाउन यहां पर क्या हो जाएगा, सी। ये जो यहां पर बदली हुई हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैडंट। इस बार लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हैडंट, ठीक है। एब्रीविएशन फॉर्म लिखते हैं, इसे हैड नॉट है तो हैडंट होगा। कैन नॉट होता तो क्या लगा देते बच्चों, कुडंट लगा देते। विल नॉट होता तो क्या लगा देते बच्चों, वुडंट लगा देते। तो ये दो हैं, नॉट होगा तो निगेटिव होगा ना, तो नॉट हमें यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो हैं बस, बताओ हो जाएगा यहां तक। बढ़िया, डन है बच्चों। डन है बच्चों, ठीक है। तो ये दो याद रखिएगा, बस बस हो गया। आगे चलते हैं, अब न्यू सेंटेंस की ओर बच्चों मूव ऑन करते हैं। दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे पहचानेंगे सर जी की कौन सा जो हमारा सेंटेंस है वो इंपरेटिव का है कि नहीं, चलिए आइए देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कैसे आप पहचानेंगे कि इंपरेटिव की है या नहीं। तो कहता है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट है तो वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव में सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो सकती है, डू नॉट, डोंट, या किससे, नेवर। और इनके सब के आफ्टर आपको मिलेगी बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखने का काम क्या किया बच्चों, ओपन द डोर। क्या लिख दिया प्यारे बच्चों मैंने यहां पर, ओपन द डोर। तो आप समझ गए होंगे कि सर जो ये सेंटेंस यहां पर लिखा ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है प्यारे बच्चों, इंपरेटिव, बिकॉज इस स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो यहां पर ये ओपन लिखा है ये हमारा क्या है बच्चों, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव। अगर इसी को हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, डू नॉट, या चाहे तो आप इसी का एब्रिविएशन फॉर्म क्या लिख सकते हैं बच्चों, डोंट। इसके ठीक बाद आगे जाएंगे पूरा वही सेंटेंस कॉपी कर देंगे, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, ओपन द डोर। ये बच्चों समझ आया कि हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से अगला सेंटेंस आपको दिखाएंगे जो नेवर से स्टार्ट होगा। तो हमने बेटा जी यहां पर क्या लिख दिया, नेवर। इसके ठीक बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके आफ्टर हमने यूज किया यहां पर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस वुड बी दैट नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो। तो ये 3 सेंटेंस हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये बेसिक आपको समझ आ गया होगा। इसके ठीक बाद आगे चलते हैं, रूल की ओर चलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में किसकी ओर चलते हैं बच्चों, रूल की ओर। कहता है रिपोर्टिंग वर्ब सेट, जो इंपरेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब सेट होगी उसको हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, भाव। अगर भाव की बात करें तो यहां पर भाव का मीनिंग किससे हो जाएगा बच्चों, सेंस से। किससे हो जाएगा बच्चों, सेंस के अनुसार चेंज करते हैं।
किसके अनुसार चेंज करते हैं बच्चों? सेंस के अनुसार चेंज करते हैं। ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, यहां पर क्या हो जाएगा? वार्नड। ठीक है। कहता है अगर किसी सेंटेंस में कोई आपको क्या दे रहा होगा बच्चों? आज्ञा। क्या दे रहा होगा? आज्ञा दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा बच्चों? आज्ञा। या कहता है कि या तो फिर कभी कभी कोई आपको क्या देता है बच्चों? आदेश। जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में कहीं पर काम करते हैं तो वहां का जो बॉस है वो आपको क्या देगा? आदेश देगा। जज क्या करता है? आदेश देता है। राष्ट्रपति क्या करता है? आदेश देता है। ठीक। एडवाइस की बच्चों अगर बात करें तो एडवाइस में लोग हमें क्या देने का काम करते हैं बच्चों? सलाह। क्या देने का काम करते हैं हम लोगों को? सलाह। रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, इम्प्लोर्ड, बेग्ड, ये सभी बच्चों हम कहां पर यूज कर सकते हैं? जब कोई हमसे क्या करता है? विनती करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? विनती करता है। जब आपसे निवेदन करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? निवेदन करता है, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये वाला काम देख ले, हो जाए, प्लीज करवा दो, उस तरह से। ठीक। इसके बाद जब किसी को आप चेतावनी देते हैं, क्या देते हैं बच्चों? चेतावनी। चेतावनी। ठीक है। क्या देते हैं बच्चों? चेतावनी। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं बच्चों? वार्न्ड वर्ब का यूज करते हैं। कभी कभी सेंटेंस में पहले से ही वार्न वर्ब लगी होती है तो हमें हटाना नहीं। दूसरी चीज बच्चों यहां पर जो आस्क्ड और टोल्ड दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? ये जो दो वर्ब यहां पर दी हैं आपके सामने, कौन कौन? आस्क्ड और टोल्ड। तो इनका यूज कब करते हैं बच्चों? जब सेंस आपको समझ ना आ रहा हो। जब सेंस समझ ना आ रहा हो। जब सेंस समझ ना आ रहा हो। ये आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। अगर मान लो आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाता है और आपको वहां पर सेंस समझ में नहीं आ रहा है, किस चीज का सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि सर जी एडवाइज्ड का सेंस होगा या रिक्वेस्ट का या ऑर्डर्ड का, तो मैं क्या करूं? तो वहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप वहां रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज कर देना, टोल में चेंज कर देना, टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहां पर है कंजंक्शन को लेकर। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर किसका यूज करते हैं हम लोग? टू का। ये टू बच्चों हमें इन्फिनिटिव वर्ब बनाने के लिए यूज करते हैं। यहां पर मेन वर्ब से पहले किसका यूज करते हैं? टू का। और जैसे ही हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो वो एक इन्फिनिटिव वर्ब बन जाती है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम यहां किसी कंजंक्शन का नहीं बल्कि प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं आपस में दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। ये इंपरेटिव सेंटेंस का स्केच समझ आ गया? बताओ। ये आगे भी आपको काम करेगा, इसलिए ध्यान रखना है जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपको आगे चल करके दिक्कत हो। इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा है प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। क्या कहते हैं आप? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव है? आप कहेंगे हाँ सर, बेशक इट इज इंपरेटिव सेंटेंस बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये यहां पर सिट कौन सी वर्ब है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। तो आपको करना कुछ नहीं, पहले जो बताया था वही करना है। सबसे पहले स्पीकर आएगा। यहां पर स्पीकर कभी चेंज नहीं होगा सर। ओके, तो स्पीकर अपने पास यहां पर क्या आएगा बच्चों? द टीचर। अब ये जो सेट टू है इसका हमें सेंस देखना पड़ेगा। स्टूडेंट से टीचर ने कहा सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठ जाओ और अपना लेसन याद करो। कैसे कहेगा बच्चा? क्लास में बैठ जाओ, लेसन याद कर लो। या ऐसे कहेगा मन हो तो बैठ जाओ, क्लास में याद कर लो बेटा लेसन। नहीं नहीं, क्लास में बैठो, सीधा ऐसा याद करो। मतलब ऑर्डर देगा टीचर। क्या देगा बच्चों? ऑर्डर देगा। तो हमने यहां पर चेंज करना है किस फॉर्म में बच्चों? ऑर्डर्ड। ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड। किसको ऑर्डर देगा बच्चों? विद्यार्थियों को। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या लिख लेंगे? द स्टूडेंट्स। बस जैसे ही आपने ये किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके सिट जो वर्ब है उससे पहले क्या लगा देंगे? टू। लगा दिया सर। इसके ठीक बाद सिट इन। अब योर हमारा किस पर्सन का प्रोनाउन था? सेकंड। चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बच्चों अपने पास यहां पर क्या था? द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स प्लूरल। और जब ये प्लूरल है तो जो हम आगे वर्ड यूज करेंगे वो भी प्लूरल ही होगा इनके आगे। तो बेटा योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो स्टूडेंट्स का चाहिए सब्जेक्ट दे, और दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव ढूंढेंगे तो मिलेगा बेटा जी हमें यहां पर क्या? देयर। क्या मिल जाएगा? देयर। इसके ठीक बाद क्या लिख देंगे बच्चों? क्लास। ठीक। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? एंड। फिर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? लर्न। एक बार योर को हम चेंज कर चुके हैं, वही फिर से लगा लीजिए देयर, और आगे यहां पर क्या लिख देंगे? लेसन, फुल स्टॉप। Right answer would be that the teacher ordered the students to sit in their class and learn their lesson. समझ आया बच्चों?
यस आर नो? डन है। आगे देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी बी सीरियस टू योर लाइफ, मेरे मित्र ने मुझसे कहा अपने जीवन के प्रति सीरियस हो जाओ। तो भैया जो फ्रेंड है वो हमें हमेशा एडवाइस देता है अच्छी। क्या देता है? एडवाइस। तो माय फ्रेंड यहां पर हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे इसको बच्चों? एडवाइज्ड। यहां पर क्या लगाएंगे? मी। वर्ब से पहले कनेक्टर क्या आ जाएगा? टू। और यहां पर क्या लिख लिया जाएगा बच्चों? सीरियस। ठीक है, सीरियस मी, एक मिनट, मी टू, वर्ब नहीं लिखा मैंने क्या? टू बी, और आगे हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? सीरियस। ठीक है, टू। अब योर किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड। मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? माई। और आगे हम लोग यहां पर नाउन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? लाइफ। ठीक है, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू बी सीरियस टू माई लाइफ। आगे, द बॉय सेड टू द मी, लड़के ने मुझसे कहा, क्या कहा? गिव मी योर बॉल टू प्ले, मुझे अपनी बॉल दे दो खेलने के लिए। अब मुझको बताओ कि अगर कोई आपसे खेलने के लिए बॉल मांग रहा है, कोई बुक मांग रहा है, कोई नोटबुक मांग रहा है, कोई मोबाइल मांग रहा है, तो कहते बुक दे दे अपनी, नहीं तो गोली मार दूंगा। तो क्या आप बुक देंगे? कोई अगर आपको ऑर्डर देगा तो आप बुक देंगे? नहीं देंगे। कोई फ्रेंड का किताब दे रहा है कि नहीं, बिछा दूंगा मारते मारते, आप कह रहे हैं नहीं दूंगा, क्या कर लेगा? नहीं, जब कोई आप भाई प्लीज यार बुक दे दो, तो रिक्वेस्ट की सेंस है यहां पर। किसकी सेंस है बच्चों? रिक्वेस्ट की। तो सर स्पीकर यहां पर क्या आएगा? द के ठीक बाद बच्चों यहां पर क्या आएगा? बॉय। इस सेट टू को चेंज करेंगे इस बार हम किस में बच्चों? रिक्वेस्टेड के सेंस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। द बॉय रिक्वेस्टेड। आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या आ जाएगा? मी। कनेक्टर के लिए टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो क्या हो जाएगा? गिव। मी किस पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों? फर्स्ट पर्सन का। चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहां पर क्या है? द बॉय। ऑब्जेक्ट है, द बॉय से ऑब्जेक्ट मांगेगा, तो द बॉय का ऑब्जेक्ट यहां पर क्या लिखना हो जाएगा बच्चों? हिम। योर यहां पर किस पर्सन का है बच्चों? सेकंड। चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपने पास यहां पर क्या था बच्चों? मी। योर है क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो मी से क्या मांगेगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव मांगेगा। तो बच्चों मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव यहां पर क्या हो जाएगा? माई। इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे? बॉल टू, और आगे लिख दिया जाएगा बच्चों प्ले। बताओ, टन टना टन 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 टारा। डन है बच्चों? एक बार बताएंगे सारे बच्चे? क्लियर? ये वाला फर्स्ट वाला रूल क्लियर है आपको? बता दीजिए एक बार। बता दो तो जानू, बता दो तो जानू। चलो वो देखो, वही जो बताया था मैंने आपको। पॉइंट टू रिमेंबर, ध्यान देने योग्य बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो इनडायरेक्ट में सेंटेंस के अनुसार ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ध्यान रखना, ये बच्चों क्लास 12th और 11th के लिए ही है, या आप आगे की क्लास में जाएंगे तो। 10th तक हम इस बात को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, बट ये बहुत ही एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसमें आप बहुत बच्चों से आपके स्कूल में जो पढ़ते हो पूछना, वो सब ढक्कन हो जाएंगे इसमें। क्या? जैसे ये सेंटेंस लिखा है तो वो सीधे सीधे सेंटेंस को बना देंगे। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बना देते हैं, स्पीकर स्टार्टिंग में लाएंगे, आप यहां पर लिखेंगे द के ठीक बाद बच्चों स्पीकर अपने पास कौन सा था? जज। तो आपने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों? जज। ठीक है, इसके बाद कहता है कॉल द फर्स्ट विटनेस। जो बच्चों जज होता है ना, वो हमेशा ऑर्डर देता है, और जज के ऑर्डर को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? कमांड। क्या लिखते हैं? कमांड। जैसे कोई सेना का अधिकारी है, जनरल है कोई, मेजर है कोई, तो उसके लिए ऑर्डर ना लगा करके हम क्या लगाते हैं? कमांड लगाते हैं। तो यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, वो ऑर्डर्ड ना आकर के बच्चों यहां पर क्या आ जाएगी? कमांडेड। क्या आ जाएगी? कमांडेड आ जाएगी। ठीक, इसके बाद आप सीधे यहां पर क्या लिखेंगे? टू, और टू के ठीक बाद यहां पर लिख देंगे बच्चों कॉल द
आगे लिख देंगे आप यहां पर फर्स्ट, फिर क्या था, विटनेस। मैक्सिमम बच्चे इस सेंटेंस का आंसर ऐसा ही करेंगे। मैक्सिमम बच्चे, यस मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम बच्चे, हाँ बेटा मैक्सिमम बच्चे इस सेंटेंस का आंसर यही करने वाले हैं, या यही आप भी सोच रहे होंगे। बट मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चे इसका आंसर ये करेंगे उनका सबका ये कट हो गया, ये गलत हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ये जिनको छुट्टी चाहिए वो चले जाएं, छुट्टी नहीं होगी। आपको बताया गया क्लास आपकी 1.5 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है बच्चों, 1.5 घंटे की। ये आपका रॉन्ग है। कोई भी सेंटेंस आए, जज का नहीं, कोई भी सेंटेंस आएगा वो आपका रॉन्ग होगा। कोई भी सेंटेंस आएगा, यस सर, कोई भी सेंटेंस, यस। जैसे मान लो सपोज दैट एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा ही, इसके ठीक बाद मैंने यहां पर लिख दिया सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ठीक है, और लिखा मैंने गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने आपसे कहा कि इस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दीजिए। आप बड़े खुश हुए कि अरे सर जी ये तो बड़ा इजी आपने दे दिया। आपने यहां पर लिखा ही गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सेंस अगर आप किसी नौकर सर्वेंट से कहेंगे तो ऑर्डर हो सकता है, किसी से कहेंगे तो एडवाइस, जो भी है। तो हमने मान लिया यहां पर क्या लगा दिया बच्चों, ऑर्डर लगा दिया, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए। इसके ठीक बाद आपने लिख दिया टू, और यहां पर क्या लिख दिया, गिव मी। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ही से चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मांगेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिम आ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपने बनाया और ये मैंने यहां पर कट कर दी। ये भी रॉन्ग है आपका, ये भी आपका रॉन्ग है। समझ में आई बातचीत, समझ में बातचीत आई। अगर कहीं पर सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच दिया, ध्यान सुनना, किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का कोई भी रिपोर्टेड स्पीच दिया है और उस रिपोर्टेड स्पीच का आंसर करते समय रिपोर्टिंग वर्ब आप ऑर्डर में चेंज कर रहे हैं, या बच्चों आप किस में चेंज कर रहे हैं, एडवाइज्ड में, या बच्चों आप उसको किस में चेंज कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड में। तो जो ये तीनों वर्ब है ना बच्चों, इन तीनों वर्ब को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये तीनों वर्ब्स हमारी कैसी हैं बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स का मीनिंग ये होता है कि इनके आफ्टर बच्चों हमें ऑब्जेक्ट जरूर लिखना होता है। क्या लिखना होता है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट हमें जरूर लिखना होता है। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड ऐसी वर्ब्स हैं जो फुल ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनके बाद एक ऑब्जेक्ट हमारे पास जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, एक ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। क्या आपने ऑर्डर्ड के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, नो सर, इसीलिए सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग है। क्या आपने कमांडेड भी वही सीन है, कमांडेड का भी वही है। क्या आपने ऑर्डर लिखा है यहां पर, सॉरी, क्या आपने ऑब्जेक्ट लिखा है, नो सर। इसलिए यहां पर बच्चों क्या होता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए हम लोग यहां पर इन चीजों को समझ नहीं पाते। लोग गलत क्यों है, इसी में परेशान होते बच्चे, गलत क्यों है। तो मैंने समझाया गलत इसलिए है क्योंकि ये जो वर्ब यहां पर आपने लिख रखी है बच्चा, रिक्वेस्टेड। अब मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा बच्चों, इसमें एक वर्ब और ऐड कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। कमांडेड, बहुत सारी वर्ब है, बट नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहता हूं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम ये सारी वर्ब यूज करते हैं तो इन्हें हम बच्चों किस फॉर्म में यूज करते हैं, ट्रांजिटिव फॉर्म में। किस फॉर्म में प्यारे बच्चों, ट्रांजिटिव फॉर्म में, ठीक है। तो इनके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको सही कर रहे होंगे, इस आंसर को सही कर रहे होंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे ही। इसके ठीक बाद क्या लिख देंगे बच्चों, ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड, यहां पर क्या लगा दीजिए, हर लगा दीजिए। ही ऑर्डर्ड आप यहां पर क्या लगा सकते हैं, देम लगा सकते हैं, ठीक। ही ऑर्डर्ड देम लगा सकते हैं। ही ऑर्डर्ड आप नाउन का भी इस तरह लिख सकते हैं बच्चों, हिज सर्वेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हिज सर्वेंट। कोई भी एक अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट आप अपने मन से मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता हो। अगर इधर ही है तो ऑर्डर्ड हिम बेहतर नहीं, सही हो जाएगा वो भी। भाई ही दूसरा पर्सन होगा और हिम दूसरा पर्सन होगा, लेकिन बेस्ट है कि आप दोनों को बिल्कुल अलग अलग सेपरेट कर दें। हर लिख दीजिए, देम लिख दीजिए, यू लिखना चाहते हैं हिज सर्वेंट लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। हर फ्रेंड लिख दीजिए, हिज फ्रेंड लिख दीजिए, जो हो एक ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। इसके बाद यहां पर आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके पूरा सेंटेंस कॉपी कर दीजिए, ठीक है। अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सेंटेंस का बनाना देखते हैं। हमने यहां पर क्या लिखा बच्चों,
दजा की जजा जजा कमांडेड, क्या लगा देंगे बच्चों? कमांडेड। यहां पर मैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या यूज करने वाला हूं? देम। आप कहेंगे सर आपने यहां पर देम क्यों यूज किया? तो बेटा उसका भी लॉजिक है। क्या? जो जज है, जज ने कहा फर्स्ट विटनेस को बुलाओ, जज ने कहा फर्स्ट विटनेस को बुलाओ। अब बताओ जज किसको ऑर्डर करता है? जो अपने पास ये जज है, जज किसको कमांड करता है बच्चों? जो वहां पर कौन खड़े होते हैं? पुलिस। कौन खड़ी होती है? पुलिस। और पुलिस बच्चों कैसा होता है? प्लूरल। तो जब हम इसका प्लूरल क्या निकालेंगे? प्रोनाउन। जब इस पुलिस का प्लूरल का क्या निकालेंगे? प्रोनाउन। सब्जेक्ट तो वहां पर क्या आएगा? दे आएगा। इस पुलिस वर्ड का प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है? दे। तो हमें यहां पर दे का क्या चाहिए था बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो दे का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? देम। इसीलिए हमने यहां पर किसका यूज किया है? देम का। ये इसका लॉजिक, ठीक है। द जज कमांडेड देम, बाकी सब डन है सर जी। क्या? टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। बेटा इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बेहतरीन सब्जेक्ट है इंग्लिश, लेकिन जब उसको आप मन से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, बाय हार्ट, तब आपको अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें आप पढ़ ही नहीं पाते हैं, 12th पास हो जाते तो आपको पता ही नहीं चलता कि अच्छा इंग्लिश में ये भी था क्या? हाँ बेटा इंग्लिश में ये भी था। लेकिन अब आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, पीडब्ल्यू पर आए हैं। पीडब्ल्यू पर पढ़ाया जाता है, रटाया नहीं जाता, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, लॉजिक सिखाए जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, ऐसे हवा में बातें नहीं की जाती हैं, ठीक है। अब जिसको सीखना है उनके लिए मोस्ट वेलकम है, जिनको नहीं सीखना है वो कहेंगे अरे सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, बहुत डिफिकल्ट हो गया सर। अरे बेटा सीखोगे तभी तो जानोगे। शुरुआत में तो आपको एबीसीडी भी डिफिकल्ट लग रही थी, शुरुआत में एबीसीडी भी डिफिकल्ट लग रही थी, बहुत पिटाई हुई आपकी, टीचर्स ने आपको पीटा, आपके पेरेंट्स ने पीटा, आपके भैया ने पीटा, आपकी दीदी ने, रिलेटिव्स जो भी आते थे एबीसीडी ही पूछते थे, पिटाई होती थी, तब जाकर के आप एबीसीडी में बिल्कुल प्रोफिशिएंट बन गए, आप बिल्कुल उसके डॉन बन गए। कभी भी कोई पूछ ले लेकिन भूलने का नहीं, ठीक है ना। तो उसी तरह बच्चों हर एक सब्जेक्ट होता है, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप घिसेंगे, जो चीजें आप जानेंगे समझेंगे, आगे चल करके वो सब चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, और तभी तो आप उन चीजों के बारे में मास्टरी हासिल कर पाएंगे। जब सीखेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, तो क्या मतलब है? बताओ बच्चों, डन है कहानी? आगे आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, अगर रिपोर्टर स्पीच की स्टार्टिंग डू नॉट या डोंट से हो, एग्जाम का फेवरेट है बच्चों, हर ईयर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 3 से 4 सेट में, 3 से 4 सेट में ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है, ठीक है। 3 से 4 सेट में बच्चों, यस सर जी, 3 से 4 सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनका इनडायरेक्ट नीचे लिखे मेथड्स के अनुसार बनेगा। फर्स्ट मेथड, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है और वो डोंट या डू नॉट से शुरू है, तो उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए अपने पास 2 मेथड्स हैं, ठीक है, 2। फर्स्ट मेथड क्या है? इजी है। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को बच्चों हमें किस में चेंज करना है? फॉरवर्ड में चेंज करना है। किसमें चेंज करें? फॉरवर्ड में। जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में जो स्टार्टिंग में डू नॉट और डोंट दिए होंगे वो दोनों हट जाएंगे, और बचेगी क्या बच्चों? मेन वर्ब। जैसे ही मेन वर्ब बचेगी तो उसे हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। और अब जी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले हम किसका यूज करते हैं बच्चों? टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? टू का। फॉरवर्ड की हिंदी बच्चों क्या होती है? मना करना। क्या होती है बच्चों? मना करना। और इसे हम क्या मानते हैं बच्चों? एक नेगेटिव वर्ड मानते हैं। फॉरवर्ड को प्यारे बच्चों हम क्या मानते हैं? फॉरवर्ड को एक नेगेटिव वर्ड ग्रामर मानती है कि ये एक नेगेटिव वर्ड, बिल्कुल सही। और एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव वर्ड आ सकता है, इसीलिए जब हम इसको इनडायरेक्ट में यूज कर लेते हैं तो डू नॉट को हटा देते हैं। आप पूछेंगे ना सर फॉरवर्ड आता है तो फिर इनडायरेक्ट में ये हट क्यों जाता है डू नॉट? इसीलिए क्योंकि ये पहले से एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? मना करना, और एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव वर्ड रह सकता है ग्रामर के अकॉर्डिंग, इसलिए हम लोग यहां पर फॉरवर्ड लगाते हैं तो डू नॉट और डोंट को रिमूव कर देते हैं, ठीक। दूसरी चीज, अगर बच्चों इस वर्ड की बात करते हैं तो इस वर्ड के हम क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं। तो यहां पर फॉरवर्ड है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड बच्चों यहां पर अपने पास क्या है बेटा? फॉरवर्ड है।
नेक्स्ट वर्ड बच्चों आपको यहां पर मिल जाएगा फॉरबिडन। क्या मिल जाएगा बच्चों? फॉरबिडन। ये 3 वर्ब की अपनी फॉर्म है। ये तीनों क्या है बच्चों? अपनी वर्ब की फॉर्म है। फॉरबिड प्यारे बच्चों आपकी कौन सी वर्ब है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फॉरवेड बच्चों हमारी यहां पर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बच्चों? सेकंड फॉर्म। और ये जो फॉरबिडन है प्यारे बच्चों, ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉरबिड मींस मना करना, फॉरबिड मींस मना किया, और फॉरबिडन वर्ब का कौन सा फॉर्म बच्चों? थर्ड फॉर्म। ये भी याद रख लीजिएगा। हो सकता है हैज के साथ कभी आ जाए, हैड के साथ आ जाए, सेड, तो वहां पर हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है। ठीक, आगे चलते हैं, सेकंड मेथड की ओर चलते हैं बच्चों। यहां पर जो सेकंड मेथड है वो क्या कहता है? रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने रूल नंबर 1 में ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या किसमें चेंज करें बच्चों? रिक्वेस्टेड में। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे तो इनसे नेगेटिव सेंस निकलता नहीं है। इसीलिए केवल हम किसको हटाते हैं बच्चों? वहां पर डू को। केवल किसको रिमूव करेंगे? डू को रिमूव करेंगे। और नॉट टू प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे बच्चों? फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि अगर क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है तो आंसर भी हमें नेगेटिव सेंस का ही देना होता है नरेशन में। तो सर फॉरवर्ड में तो काम चल जाता है, क्योंकि डू नॉट भी नेगेटिव था, फॉरवर्ड भी नेगेटिव है, तो दोनों की मीनिंग सेम रहेगी। लेकिन यहां जब हम किसको हटा रहे हैं? यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर एडवाइस पे लगा रहे हैं, तो नॉट का सेंस देने के लिए कुछ तो चाहिए। इसीलिए यहां पर हम नॉट को नहीं हटाएंगे, बल्कि किसको हटा देंगे? केवल डू को हटाएंगे। बट यहां पर याद रखना नॉट टू आता है। क्या आता है बच्चों? नॉट टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। बहुत बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं? पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं, नॉट टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर सही है, ओके। कुछ बच्चे करते क्या है? कुछ बच्चे करते क्या है यहां पर? जैसे इस तरह लिख देंगे नॉट, और इसके पहले ही क्या करते हैं? टू लगा देते हैं, टू नॉट, और यहां पर हम लिख देते हैं मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। नहीं, इस स्ट्रक्चर में गलती नहीं करनी है, याद रखिएगा। इस स्ट्रक्चर में गलती आपको नहीं करनी है, स्ट्रक्चर याद रखिएगा। नॉट टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी आपको सब कुछ लगेगा सर आ रहा है, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद दिक्कत आएगी। स्ट्रक्चर याद रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहां पर पहला एक सेंटेंस, इसको ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश बच्चों करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस यहां पर प्यारे बच्चों कहता है अपना, द चीफ सेड टू द सोल्जर्स डू नॉट लीव द पोस्ट। जैसे ही सर हमने सेंटेंस को देखा तो यहां पर हमें क्या लिखा मिला बच्चों? डू नॉट। तो फर्स्ट मेथड अगर हम यूज करेंगे तो सबसे पहले मेथड कहता है कि सर डू नॉट को हटाते हैं, और जो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या दिया था? सेड टू, इसे किस में चेंज करना था? फॉरवर्ड में। बिल्कुल सही सुना। तो सबसे पहले द के ठीक बाद बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? चीफ, और यहां पर हमने क्या लगा दिया बेटा जी? फॉरवर्ड लगा दिया। फॉरवर्ड के ठीक बाद क्या लिख देंगे बच्चों? द सोल्जर्स। क्या लिख दिया बच्चों? द सोल्जर्स। ठीक है, द चीफ फॉरवर्ड द सोल्जर्स। अब डू नॉट दोनों हट जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, और यहां पर क्या जाएगा बच्चों? लीव द पोस्ट। क्यों क्या हटा? ये बात पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। ये बन जाएगा यहां पर आपका सेंटेंस, द चीफ फॉरबेड द सोल्जर्स टू लीव द पोस्ट। डन है। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों यहां पर कहता है 2026 का है, इसी साल का। माई फादर सेड टू मी डू नॉट वॉश योर हैंड्स हियर। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ये डू नॉट लिखा है, इसको रिमूव कर देते हैं, सीधा सिंपल वाला अप्लाई करेंगे यहां पर फार्मूला। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों? माई के ठीक बाद प्यारे बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? फादर। सेड टू को किसमें चेंज करना है बेटा? आप भली भांति जान चुके हैं सर, यस, फॉरबेड। फॉरबेड के ठीक बाद बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। माई फादर फॉरबेड मी, डू नॉट ऑलरेडी रिमूव है, तो यहां पर क्या जाएगा बच्चों? टू के ठीक बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे? वॉस। योर कौन सा पर्सन है बेटा? आपका सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या है? मी। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी से किसकी डिमांड करेगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव की। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माई। आगे बढ़ चलते हैं बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैंड्स। हियर को बच्चों डिस्टेंस वर्ड में ले जाइए, तो क्या लिखना ठीक हो जाएगा? देयर। ठीक है, राइट आंसर वुड बी दैट माई फादर फॉरबेड मी टू वॉश माई हैंड्स देयर। बताओ, डन है। मैंने पहले कहा था कि ये बहुत ज्यादा बच्चों क्या है, बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चों, ये क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है। कैसा है बच्चों? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका भी अपने पास है।
अगर आप दूसरे तरीके की ओर जाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। ठीक, सबसे पहले वही रहेगा बच्चों, यहां पर दा के ठीक बाद बेटा हम यहां पर क्या लिखेंगे, चीफ। अब बताओ, जो चीफ है, मुख्य है, उसने सोल्जर्स को क्या दिया होगा बच्चों, कमांड किया होगा। ठीक है, तो द चीफ, आगे हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे बच्चों, कमांडेड। क्या लिख लेंगे, कमांडेड। अगर स्किप हो जाता है माइंड से कमांडेड और आप वहां पर लगाते हैं ऑर्डर्ड, डोंट वरी, ऑर्डर्ड भी आपका ठीक है। ठीक है, द चीफ कमांडेड ए ऑर्डर्ड, किसको बच्चों, जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अपने पास यहां पर कौन सा बच्चों, द सोल्जर्स। कौन है प्यारे बच्चों, द सोल्जर्स। ठीक है, अब यहां पर नेगेटिव सेंस देना है तो मैंने कहा था ना, क्या लगाना, नॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लीव द पोस्ट। ये हो जाएगा, हो सकता है आपने बनाया हो। द चीफ कमांडेड या द चीफ ऑर्डर द सोल्जर्स नॉट टू लीव द पोस्ट। सेम यहां पर ये भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। माई, इसके ठीक बाद हमने यहां पर क्या लिखा बच्चों, फादर। मेरे पिताजी ने कहा डू नॉट वॉश योर हैंड्स हियर, यहां अपने हाथ मत धो, यहां अपने हाथ मत धुलो। अब बताओ भाई क्या करना है, पिताजी ने क्या एडवाइस दिया, ऑर्डर दिया, तो यहां पर दोनों सेंस हम लगा सकते हैं। आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर गुस्से में कहा होगा, अगर गुस्से में नहीं कहा होगा तो क्या कहा, भैया यहां हाथ मत धुला करो यार, तो दोनों ठीक है, यहां पर एडवाइज्ड। इसके ठीक बाद मी, आगे जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट टू वॉश माई हैंड्स देयर। बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चों, बताओ जल्दी से। ये आपको एग्जाम में मिलेगा, आपके यहाँ थर्ड मंथली एग्जाम होगा, अगर नरेशन आपके स्कूल में कंप्लीटली पढ़ा दिया जाएगा तो ये आपको देखने को मिल सकता है। चलो बताओ बेटा, नोट्स अच्छे से बनाना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, नोट्स बहुत मैंडेटरी हैं, जितना अच्छे नोट्स बनाएंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपको। ठीक है, अभी जैसे ही आपका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक प्रैक्टिस शीट में आपको दूंगा जिसमें सारे पीवाईक्यूज होंगे, और उसके बाद उसकी एक क्लास भी लूंगा जिसमें सारे पीवाईक्यूज में क्या करूंगा, आपको मैच करवाऊंगा। ठीक है, इसलिए प्लीज नोट्स अच्छे से बनाइएगा बेटा जी। हाँ, कुछ बच्चे हो सकता है इनको पढ़ चुके हों ऑलरेडी, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनका बच्चों रिवीजन हो जाएगा, सारी चीजें उनकी और अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, डन है। चलो अच्छा एक बार हो जाए, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, रूल नंबर 3 की तरफ, यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग बच्चों किससे होगी, नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से हो, तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, जब भी हम नरेशन बनाएंगे इसका, तो सेड को हमेशा आप किस में चेंज करिएगा, एडवाइज्ड में। इसमें केवल एक ही सेंस हमें लेकर चलना है, सलाह का। नेवर वाली रिपोर्टेड स्पीच का जब इनडायरेक्ट बनेगा तो जो भी वहां पर सेड होगा बच्चों, क्या होगा, सेड टू, इसे हम केवल हमेशा किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में। किसमें चेंज करना बच्चों, एडवाइज्ड में चेंज करना। ठीक, और इसके ठीक बाद कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा क्या लगाएंगे, नेवर, नेवर टू, और इसके बाद हर्ट एनीवन लिख दिया, मतलब कि वर्ब जो भी होगा आगे लिख देना है। ठीक है, स्पीकर कभी चेंज नहीं होता है, तो स्पीकर अपना वही रहेगा, यहां पर क्या जाएगा बच्चों, माई फादर आ जाएगा। ठीक है, तो नेवर वाले में कुछ नहीं करना है, केवल इस सेट टू को आप किस में चेंज करिएगा, एडवाइज्ड में, बस बाकी कुछ नहीं करना, बस ऑब्जेक्ट के बाद नेवर टू प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर देना है, फर्स्ट फॉर्म जो लिखा होगा क्वेश्चन में, तो यहां नेवर के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ लगा दिया, नेवर टू हर्ट एनीवन।
अब बच्चा नीचे वाले सेंटेंस में देखो, थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस है यहां पर। जिन बच्चों ने पहली क्लास ली होगी वो बच्चे इसका सही आंसर कर पाएंगे। पहली क्लास कैसे ली होगी? सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिखा बच्चों? द के ठीक बाद हमने यहां पर क्या लिखा? ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। ठीक, अब देखो माई सन्स मैंने कहा था ये क्या बन जाएगा? वोकेटिव केस। ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा जब इनडायरेक्ट में आएगा, क्योंकि ये कॉमा लगा है नाउन, मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी वोकेटिव केस होगा। तो जब ये बाहर आएगा तो सबसे पहले द ओल्ड मैन, यहां पर हमने नेवर के चलते किसमें चेंज किया? एडवाइज्ड। माई जाएगा ओल्ड मैन के पास, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? हिज के ठीक बाद क्या हो जाएगा? सन्स। ये बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ठीक बाद क्या लिखना था? यस सर, नेवर टू। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले से ही लिखी होगी, वही लिखना है क्वेरल। क्या लिखना है बच्चों यहां पर? क्वेरल। ठीक, आगे जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? अमंग। इसके बाद देमसेल्व्स कौन सा पर्सन है? थर्ड, तो ये क्या रहेगा बेटा? नो चेंज। तो ये हो जाएगा आपका देमसेल्व्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें बस एक बार देखना है और आगे बढ़ जाना है। ये कभी कभी किसी सेट में आ जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट कभी कभी किसी सेट में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ चलते हैं। जरा हट करके वही बात है जो मैंने आपसे कही थी, पहले ही बताया था। जब किसी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से किसका पता ना चल रहा हो बच्चों? भाव। भाव मीनिंग समझते हैं ना, हो सकता न्यूज मीडियम वाले बच्चे ना समझते हो, तो बच्चों इसके लिए सेंस वर्ड है। क्या है बच्चों इसके लिए मीनिंग अपने पास? सेंस। का पता ना चल रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को बच्चों आपको किस में चेंज करना है? आस्क्ड में चेंज कर दें, बस कुछ नहीं करना। स्पीकर यहां पर क्या आ जाएगी? ही। मुझे नहीं पता चल रहा सर जी क्या है? आस्क्ड। इसके ठीक बाद क्या लिख दीजिए? हर। ही आस्क्ड हर। इसके ठीक बाद टू, और आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या आ जाएगा? पुट द बॉटल। बाकी वही रहेगा, वर्ब से पहले किसका यूज करना है? टू का। वर्ब को क्या बनाना है बच्चों? इन्फिनिटिव बनाना है। टू पुट द बॉटल। आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑन द टेबल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑन द टेबल हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। ही आस्क्ड हर टू पुट द बॉटल ऑन द टेबल। डन है बच्चों। अब कहता है कि ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। ये गर्लफ्रेंड भी हो सकती है उसकी, उसने गर्लफ्रेंड को ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, पता नहीं भाई। सिस्टर भी उसकी हो सकती है, उसकी वो भी हो सकती है, हो सकता हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा हो, तो पता नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं सर जी। ठीक है, चलो अगर इसका आंसर देके बताओ तो जाने जरा, इस सेंटेंस का आंसर बताइए तो जाने। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, भीम गो वेयर एवर यू वॉन्ट। ये अगर बता दिया तो समझ जाएंगे कि आप डाउन है इंग्लिश में पढ़ने में। कल वीडियो कॉल करूंगा, कल एक्स्ट्रा क्लास लेना है, ठीक है। अभी इसका बचा ना एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव बचे हैं, तो इसका कल लूंगा क्लास में। बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि कल इसकी क्लास ली जाए? अभी बेटा इसमें इंपॉर्टेंट रूल लेट का बचा है, वो भी तो पढ़ना है। कल की क्लास के लिए रेडी हैं आप लोग? कल एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें अभी कुछ बचा है, अपने एक्सक्लामेटरी बचा है, ऑप्टेटिव भी बचा है, तो ये मंडे को लेके मैं जाऊंगा नहीं भाई, नेक्स्ट शेड्यूल में यही इसको मैं टाटा बाय बाय करूंगा। वो संडे है तो संडे को मैं क्लास ले लूंगा। रेडी आप लोग? यस सर रेडी है, यस सर ले लीजिए, यस सर ले लीजिए, यस सर यस सर यस सर। अरे टेस्ट सुबह दोगे ना, सुबह, शाम को थोड़ी टेस्ट दोगे। चलो ठीक है, इसका आंसर करो। अच्छा पहले इसका आंसर करो तो जानू। सी नहीं पता चल रहा सर, कोई बात नहीं, क्या लगा दिया? आस्क्ड। अब बताओ इसका आंसर करो। ये जो नो लिख रहे हैं ना, केवल घर में सोएंगे आराम से, क्लास नहीं लेंगे कल, मस्ती। मैच है क्या कल? क्रिकेट, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं क्या कल? हाँ छुट्टी कर रहे हैं बेटा, बस इसको बता छुट्टी कर देंगे। इसका आंसर दे दो, छुट्टी कर देंगे। बिल्कुल सही। कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया, वो समझ गए कि भीम को हम लोग यहां पर क्या बनाएंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सी आस्क्ड भीम, इसके बाद वर्ब से पहले टू, वर्ब को बनाएंगे इन्फिनिटिव, तो क्या हो जाएगा बच्चों? टू गो। आगे बढ़ते चलो, यहां पर क्या हो जाएगा? वेयर एवर। ठीक है, अब यू किस पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों? सेकंड। चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या है? भीम।
यू के ठीक बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट मींस यू इज इन द सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस भीम का चाहिए, तो भीम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। सर यू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये बता रहा है कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब ये इनडायरेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। यस सर, क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो फंस गए बहुत सारे बच्चे, वांट नहीं आएगा यहां पर, वांटेड आएगा। क्या आएगा बच्चों? वांटेड। चेक करो सही से, कुछ लोग वांट्स लिख रहे हैं, कुछ लोग वांट नहीं, वांटेड आएगा, क्योंकि ये जो यू है ना सब्जेक्ट वर्ब, ये जो स्ट्रक्चर यू प्लस वांट का आप देख रहे हैं, ये कौन सा टेंस बचिया? ये हमारा टेंस है सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है प्यारे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये जाएगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो इसीलिए हमने ही वांटेड लगा दिया और इसको इनडायरेक्ट में क्या बना दिया है? पास्ट इंडेफिनिट। समझ आया? इसीलिए बोलता हूं कि बेटा समझो चीजों को, रटो नहीं चीजों को। चलो बाकी कल देखेंगे, ठीक है? बाकी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बउआ? तो प्यारे बच्चों, क्लास आज हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। क्लास ओवर हो रही, क्लास को वाइंड अप करते हैं। इतना ज्यादा पेशेंस दिखाने के लिए सब बच्चों को थैंक यू सो मच। और कर मिलेंगे, क्लास की टाइमिंग आपको बहुत जल्द बता दी जाएगी कब क्लास होनी है। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कुछ क्वेश्चंस ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आ रहे हैं ऐड होकर के एक सेंटेंस में, तो उनका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते है, नमस्कार है। और एक छोटी सी विषय आपके लिए, हमेशा इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें और अपने एम की ओर आगे बढ़ते रहें। क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं बच्चों। आपके कमेंट्स हम लोगों को ऊर्जा देते हैं, इंतज़ाम देते हैं, जिससे हमारा मन और भी ज्यादा एक्साइटेड होता है आपको पढ़ाने के लिए, नए नए कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। तो मिलेंगे कल की क्लास में सब बच्चों से। वंस अगेन नमस्ते, नमस्कार,